स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने इकोनॉमिक लोड डिस्पैच के थ्योरेटिकल पॉइंट कवर किए थे। आज हम इस वीडियो में इकोनॉमिक लोड डिस्पैच को ही कंटिन्यू करेंगे। स्टार्ट करते हैं। किसी भी जनरेटिंग स्टेशन का इनपुट आउटपुट कर्व हम प्लॉट करेंगे। अब हम जो भी डिस्कशन करेंगे वो एक थर्मल पावर प्लांट बेस्ड ही होगा। डिस्कस करते हैं इनपुट आउटपुट कर्व ऑफ थर्मल पावर प्लांट और इनपुट आउटपुट कर्व ऑफ ए जनरेटिंग स्टेशन। इनपुट में रहेगा आपका इनपुट एनर्जी रेट। यहाँ पे हमें कोल रेट यूज़ करना चाहिए था, बट हम कोल रेट यूज़ नहीं कर रहे क्योंकि कोल की वैल्यू वेरी करती रहती है, इसलिए हमने कोल की एनर्जी को या कोल की हीट को एज ए इनपुट यूज़ किया है। तो इनपुट में है आपका इनपुट एनर्जी रेट, एक्स एक्सिस पे है आपका आउटपुट, आउटपुट पे है आपका जनरेटिंग स्टेशन का आउटपुट जिसको हम PGI लिखेंगे, जो कि होता है मेगावाट में या किलोवाट में। इनपुट एनर्जी रेट की यूनिट होती है मेगा किलो कैलोरी पर आवर। ये जो हम कर्व प्लॉट करेंगे ये एक्सपेरिमेंटली कर्व है। इट्स मीन आपके एक पैरामीटर को वेरी करा के दूसरे की वैल्यू प्लॉट की गई है। ये जो एक्सपेरिमेंटली कर्व आता है कुछ इस तरीके से आता है। ये जो कर्व है ये किसी इक्वेशन से डिटरमाइंड नहीं है, ये एक्सपेरिमेंटली है। इस कर्व को देख के हम इक्वेशन बनाएंगे जो कि मैं आपको आगे बताऊंगी। इसमें ये वाला पॉइंट है PGI मिनिमम, ये वाला पॉइंट है PGI मैक्सिमम। PGI मिनिमम का मतलब होता है कोई भी जनरेटिंग स्टेशन PGI मिनिमम से कम वैल्यू जो भी होती है उसको जनरेट नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो उस वैल्यू को जनरेट करेगा तो वो अनइकोनॉमिक होगा और कोई भी जनरेटिंग स्टेशन PGI मैक्सिमम से ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट नहीं कर सकता, मेल फंक्शनिंग हो सकती है। इन शॉर्ट, कोई भी जनरेटिंग स्टेशन PGI मिनिमम से कम वैल्यू जनरेट नहीं कर सकता क्योंकि वो अनइकोनॉमिक है, और कोई भी जनरेटिंग स्टेशन PGI मैक्सिमम से ज़्यादा एनर्जी जनरेट नहीं कर सकता क्योंकि मेल फंक्शनिंग होने की पॉसिबिलिटी रहती है। इस कर्व को कहते हैं इनपुट आउटपुट कर्व ऑफ ए जनरेटिंग स्टेशन। इनपुट आउटपुट कर्व ऑफ ए जनरेटिंग स्टेशन। सेकेंड कर्व है आपका हीट रेट कर्व, उसे प्लॉट करते हैं। वाई एक्सिस पे होता है आपका हीट रेट जिसकी यूनिट होती है मेगा किलो कैलोरी पर किलो वाट आवर। इसे हम HI से डिनोट करते हैं। एक्स एक्सिस पे आपका PGI रहेगा। ये कर्व कुछ इस तरीके से होता है। इस कर्व को कहते हैं हीट रेट कर्व। हीट रेट कर्व। हमारा FI जो होता है वो इनपुट एनर्जी रेट होता है जिसकी यूनिट होती है मेगा किलो कैलोरी पर आवर। HI होता है आपका हीट रेट जिसकी यूनिट होती है मेगा किलो कैलोरी पर किलो वाट आवर। CI होता है आपका फ्यूल कॉस्ट। PGI होता है आपका एक्टिव पावर ऑफ जनरेटिंग स्टेशन या आउटपुट ऑफ जनरेटिंग स्टेशन, ये रियल पावर होती है। अगर
मेंशन होता है CGI PGI ब्रैकेट में। तो इसका मतलब होता है CGI PGI का फंक्शन है। इसका मतलब ये नहीं होता कि CGI PGI इनटू। अब हम डिस्कस करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ इनपुट आउटपुट कर्व एंड हीट कर्व। इनपुट आउटपुट कर्व का सिग्निफिकेंस है कि आपको कितनी अमाउंट ऑफ इनपुट एनर्जी रिक्वायर्ड है पर आवर टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि लिखा है इनपुट एनर्जी रिक्वायर्ड पर आवर एज ए फंक्शन ऑफ जनरेटर्स आउटपुट। हीट रेट कर्व का सिग्निफिकेंस है कि आपको 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करने में कितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड है। ये हीट एनर्जी है मेगा किलो कैलोरी में। हीट रेट कर्व हमें बताता है इफिशिएंसी ऑफ यूनिट ओवर इट्स ऑपरेटिंग रेंज। तो इस पॉइंट को देखते हैं कि कैसे हीट रेट कर्व किसी जनरेटर की, किसी जनरेटिंग स्टेशन की इफिशिएंसी हमें शो करता है। कैसे हीट रेट कर्व हमें बताता है द इफिशिएंसी ऑफ जनरेटिंग यूनिट ओवर इट्स ऑपरेटिंग रेंज। जैसे कि जनरेटिंग यूनिट की इफिशिएंसी है आपकी, किसी जनरेटिंग यूनिट का आउटपुट है आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सपोज आपने 1 यूनिट जनरेट किया है, 1 यूनिट, और इनपुट है आपका हीट रेट, या आप इसको शॉर्ट फॉर्म में HI भी लिख सकते हो। आपका हीट रेट जितना मिनिमम होगा, HI आपका जितना मिनिमम होगा, आपकी जनरेटिंग यूनिट की इफिशिएंसी उतनी ज़्यादा होगी। इनको थोड़ा सा और डिटेल में स्टडी करते हैं। पहले हम हीट रेट कर्व ड्रॉ करते हैं। ये अभी ड्रॉ किया था। हीट रेट कर्व यहाँ पे था PGI। I का मतलब होता है ith जनरेटर, ये ith जनरेटिंग यूनिट। Y एक्सिस पे था आपका हीट रेट, जो कि था मेगा किलो कैलोरी पर किलो वॉट आवर, जिसे हमने HI से शो किया था। ये कर्व कुछ ऐसा था। हीट रेट कर्व का जो मोस्ट इफिशिएंट पॉइंट है वो ये पॉइंट है, क्योंकि इस पॉइंट पे आपको जो हीट एनर्जी की रिक्वायर्ड है वो मिनिमम है, और इस पॉइंट पे जो आपको आउटपुट इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है वो और पॉइंट से ज़्यादा मिल रही है। इज अ मोस्ट इफिशिएंट पॉइंट ऑफ हीट रेट कर्व। अब ये मोस्ट इफिशिएंट पॉइंट क्यों है? क्योंकि इस पॉइंट पे आपको जो फ्यूल कॉस्ट है वो भी मिनिमम पड़ रही है। और फ्यूल कॉस्ट कैसे मिनिमम पड़ रही है? क्योंकि अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्यूल कॉस्ट, जिसे हम CI बोलते हैं। इकोनॉमिक लोड डिस्पैच में हम ट्राई करते हैं कि जो हमारी कॉस्ट ऑफ जनरेशन रहे मिनिमम रहे। इकोनॉमिक लोड डिस्पैच में हम ट्राई करते हैं कॉस्ट ऑफ जनरेशन मिनिमम रहे। इसका मतलब है कि जो आपकी फ्यूल कॉस्ट है वो मिनिमम रहे। अगर आपकी फ्यूल कॉस्ट मिनिमम रहेगी तो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी मिनिमम रहेगी, और इस हीट रेट कर्व में अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इस पॉइंट पे मिनिमम है, और इसी पॉइंट पे आपको सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड हो रही है। ये जो पॉइंट है इसी मोस्ट इफिशिएंट पॉइंट है ऑफ हीट रेट कर्व का। हीट रेट कर्व हमें बताता है किसी भी जनरेटिंग यूनिट की एक ऑपरेटिंग रेंज में किस पॉइंट पे क्या इफिशिएंसी है। जैसे कि ये ग्राफ किसी जनरेटिंग यूनिट का है, तो उस जनरेटिंग यूनिट की एक ऑपरेटिंग रेंज यहाँ से यहाँ तक है। तो इस पॉइंट पे क्या इफिशिएंसी है, इस पॉइंट पे क्या इफिशिएंसी है, तो ये हमें बताता है हीट रेट कर्व। और ये जो पॉइंट है ये मोस्ट इफिशिएंट पॉइंट है हीट रेट कर्व का,
इस पॉइंट पे जो आपकी फ्यूल कॉस्ट है मिनिमम है, इसी पॉइंट पे जो आपकी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी है वो मिनिमम है, जिसकी वजह से आपकी कॉस्ट ऑफ जनरेशन मिनिमम है। और यही हमारा ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक लोड डिस्पैच का, कि हमारी कॉस्ट ऑफ जनरेशन मिनिमम रहे, हमारा फ्यूल कॉस्ट मिनिमम रहे। हीट रेट कर्व हमें बताता है कि एक यूनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करने के लिए हमें कितने अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड है, और हीट एनर्जी हमारी होती है मेगा किलो कैलोरी में। हीट रेट कर्व किसी भी जनरेटिंग यूनिट की ऑपरेटिंग रेंज के अंडर हर एक पॉइंट पे इफिशियंसी बताता है। मोस्ट इफिशिएंट पॉइंट में जो आपकी हीट रिक्वायरमेंट है वो मिनिमम है और मैक्सिमम जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। इस पॉइंट पे आपकी फ्यूल कॉस्ट मिनिमम रहेगी, इट्स मीन आपके कॉस्ट ऑफ जनरेशन मिनिमम रहेगा। और यही हमारा ऑब्जेक्टिव होता है इकोनॉमिक लोड डिस्पैच का, कि कॉस्ट ऑफ जनरेशन मिनिमम रहे, कॉस्ट ऑफ फ्यूल मिनिमम रहे, सो दैट हम लोड की रिक्वायरमेंट भी फुलफिल करें और इकोनॉमिक ऑपरेशन रहे जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे हम और डिस्कस करेंगे इसी टॉपिक पे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।